Good morning, students. Welcome to your EVS class today. As you know, students, we have started our chapter 10. The reading of chapter 10 is going on. Okay. The name of our chapter is Land and Rivers. So today our topic is major rivers of India. ठीक है? हमारी इंडिया की जो मेजर रिवर्स है वो कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, सतलुज, कृष्णा एंड देयर आर मेनी अदर वर्ड्स. ठीक है, जो हमारी मेन रिवर्स है इंडिया की. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दोज रिवर्स. सो लेट्स स्टडी. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ रिवर्स. ठीक है, हमारी जो इंडिया है उसमें बहुत सारी रिवर्स हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ बिग एंड स्मॉल रिवर्स इन इंडिया. ठीक है, तो मेन रिवर्स जो हैं हमारी वो हैं गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज मीट ईदर एट द बे ऑफ बंगाल और एट द अरेबियन सी आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया. ओके स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी द लोकेशंस ऑफ अवर रिवर्स आप देख सकते हैं. ठीक है, इसमें मैप में दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर हमारी ये नदियाँ पाई जाती हैं, ये रिवर्स मिलती हैं. मोस्ट ऑफ दीज मीट ईदर एट द बे ऑफ बंगाल और एट द अरेबियन सी. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स. ठीक है, क्या हमारे रिवर्स की इम्पोर्टेंस है? तो आप सबको पता है कि रिवर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं बिकॉज ऑन देयर वे दीज रिवर्स मेक लैंड फर्टाइल. ठीक है, जहाँ पर भी आप देखते होंगे कि जहाँ पर रिवर्स मिलती हैं वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा मिलती है क्योंकि वहाँ की जो लैंड होती है वो फर्टाइल होती है ना. दे गिव अस प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर फॉर अस. हमको वाटर मिलता है. ठीक है, वी कार्व आउट स्मॉल कैनल्स फ्रॉम दीज रिवर्स टू वाटर अवर फील्ड्स. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि डैम वगैरह बना लेते हैं और वी कार्व आउट स्मॉल कैनल्स ताकि हम अपनी फील्ड्स को इन रिवर के ज़रिए वाटर कर सकें. ठीक है, अपने खेतों को सिंचाई कर सकें. तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं हमारी रिवर्स, है ना. रिवर्स आल्सो प्रोवाइड अस विद फ्रेश वाटर, फिश यूज्ड एज फूड, है ना. फ़िश वगैरह हम लोगों को मिल जाती हैं इसमें, तो वो एक फूड के ज़रिए से यूज़ हो जाती हैं. तो रिवर्स ब्रिंग लोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद दैम एंड डिपॉजिट दैम नियर प्लेन्स. ठीक है, रिवर्स जो हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अपने साथ लाती हैं जो, तो इससे क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को प्लेन्स में, ठीक है, जो प्लेन्स उनके पास होते हैं उनको वो डिपॉजिट कर देती हैं. सो दे मेक सोयल रिच. इससे क्या हो जाता है कि हमारी जो लैंड होती है, हमारी सोयल होती है, वो फर्टाइल हो जाती है. तो वहाँ पर हम लोग जो खेती है वो हमारी अच्छी रहती है. सो दे मेक सोयल रिच फर्टाइल, है ना. दे मेक सोयल रिच विद द न्यूट्रिएंट्स ब्रॉट बाय देम. जो न्यूट्रिएंट्स वो रिवर्स लेके आती हैं तो उससे जो है हमारी लैंड जो है फर्टाइल रहती है. डेफिनेशन क्या है एक रिवर की? अ रिवर इज़ अ लार्ज फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर, है ना. हम सबको पता है कि रिवर इज़ अ लार्ज फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर, कि बहुत सारे वाटर की एक बॉडी होती है, एक फ्लोइंग जो बहती रहती है, विच ड्रेन्स इनटू द सी. और कहाँ जाकर मिलती है? वो एक सी में जाकर मिलती है. अ लेक और अनदर रिवर, या फिर किसी रिवर में जाकर मिलती है या फिर किसी लेक में जाकर मिलती है. ओके स्टूडेंट्स, आल्सो वी मेक इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स ऑन रिवर्स. ठीक है, रिवर का हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए यूज़फुल होती हैं. हम लोग डैम बनाते हैं, कैनल्स बनाते हैं, अपने जो हमारे खेत होते हैं उनको सिंचाई करने के लिए, उनको वाटर करने के लिए हम लोग रिवर्स को यूज़ कर सकते हैं. सो इन दिस वे वी कैन यूज़ दैट रिवर्स आर वेरी यूज़फुल फॉर अस. हमारी जो रिवर्स हैं हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं. ठीक है ना. तो एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पर रिवर्स होती हैं वहीं पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है. तो वो रीज़न यही है क्योंकि सारी सुविधाएं हो जाती हैं जहाँ पर रिवर्स होती हैं, है ना. वो हम लोगों ने स्टडी किया है कि क्या क्या चीज़ हमको रिवर्स से मिलती हैं. सो ये हमारी मेजर रिवर्स हैं.
वी शुड, हम लोगों को पता होना चाहिए और इनकी लोकेशन का भी। और एक चीज़ स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैप, इंडिया का मैप आपको लेना है, यू आर टू बाय, और उसमें आपको मार्क करने हैं। आपको उसमें जो इंडिया के स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वो भी मार्क करनी है, ठीक है ना। 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़, वो आपको मार्क करनी है। और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो भी आपको मार्क करनी है। देखिए, बट मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन इंडिया आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। जो हमारी रिवर्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ हमारे इश्यूज़ भी हैं। तो एक इशू है कि वाटर पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना, गंगा के लिए भी बहुत सारी जो है सरकार प्रोग्राम यूज़ करती रहती है। तो हम देखते हैं ना पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन बहुत हो रहा है कि लोग वहीं पर ये नहीं देखते हैं कि हम वाटर को क्यों वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम लोग रिवर के पानी को हम लोग गंदा करते हैं वाटर को। तो बिसाइड्स वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ एंड हाउस होल्ड्स, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज से भी जो कचरा आता है वो भी नदियों में चला जाता है, हाउस होल्ड्स का भी। सो सॉलिड वेस्टेज फ्रॉम सिटीज़, है ना, सिटीज़ से भी जो सॉलिड वेस्टेज होता है, तो दीज आर पॉल्यूटिंग अवर रिवर्स। ये सब चीज़ें हमारे रिवर को पॉल्यूट कर रही हैं, गंदा कर रही हैं, प्रदूषित कर रही हैं। सो हम लोग को इस चीज़ को देखना चाहिए। वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर रिवर्स एंड यूज़ देयर प्रेशियस वाटर थॉटफुली, है ना। कभी ऐसा ना हो कि किसी दिन हमारे लिए जो साफ़ पानी है वो पीने के लिए ही ना बचे, है ना। तो ये जो हमारी रिवर्स हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर रिवर्स एंड यूज़ देयर प्रेशियस वाटर थॉटफुली। सो ये चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है। नाउ स्टूडेंट, योर दिस क्लास इज़ ओवर, it's time for the difficult words. So you can write the name of Yamuna, Satluj, Brahmaputra, Narmada, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri as in your difficult words. Dams लिख सकते हैं आप लोग, nutrients लिख सकते हैं, canals, and you can, अगर आपको कुछ word ऐसे लगते हैं कि I should write, तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। So now class is over. Okay students.